आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं गुलालता ग्राम पंचायत में मौजूद हूं और यहां पर तमाम ग्राम पंचायत के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक प्रण लिया है कि हम जिस तरीका से पहले जिस तरीका से हम रह रहे थे उसी तरीका से हम रह रहे हैं। ये पंचायत इसलिए हुई है कि नूह में जो 31 जुलाई को हिंसा हुई है उसी को लेकर गांव में एक डर और दहशत बनी हुई है कि जिस तरीका से साइबर क्राइम या फिर अवैध कब्जा जिन्होंने कर रखा है उनके मकानात गिराए जा रहे हैं, उनकी दुकानें हटाई जा रही हैं। बीते रोज भी सहारा रेस्टोरेंट जहां से पथराव किया गया था उसको भी जमींदोज कर दिया गया है। ऐसे में सरकार के ये सख्त और नियम उनके ये आदेश हैं कि जिन्होंने यानी दंगाइयों ने जो दंगा किया है उनको सख्त सजा मिले और दूसरे ये है कि जो निर्दोष हैं वो इसमें बिल्कुल भी ना आए और दूसरे उनका नाम तक भी नहीं लिया जा रहा है। इसलिए गांव की तमाम सरदारी से मेरी यह अपील भी है कि आप डरे नहीं, जो जिसके साथ जिन्होंने जो किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। आपको डरने की और कहीं बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तमाम सरकार तमाम प्रशासन की आप सबसे अपील है। ऐसे में मैं बता दूं आपके लिए, ग्राम पंचायत गुलालता की सरदारी ने यह फैसला लिया है कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, हमें एक साथ रहना है, एक साथ खाना खाना है और कहीं किसी से एक दूसरे से कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताएं। ऐसे में सरपंच साहब अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, मेरे साथ असगर साहब मौजूद है, तमाम गांव की सरदारी मौजूद है, तमाम से बातचीत करते हैं। शुभ नाम जानना चाहूंगा अली मोहम्मद साहब आपका? नाम अली मोहम्मद जी। ग्राम पंचायत के जो आज ये जुड़ी है पंचायत, क्या कहना है इसको लेकर? आप कहना क्या है, जो 31 जुलाई को जो घटना घटी थी इसी के चलते हमने गांव को अपने को इकट्ठा किया है। जो हो गया सो हो गया, हमने अपने गांव में माहौल खराब नहीं करना है। ये सब हिंदू मुस्लिम सभी ने इकट्ठा होकर के ये पंचायत रखी है। किसी को हिंदू भाइयों को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, सभी से पूछा गया है कि कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं। सभी ने बोला कि हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है और हम जिन लोगों ने ये किया है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और प्रशासन से हमारी अपील है कि जो इसमें जालिमों ने जो ये आग लगाई है या जो ये फिजा खराब करी है उनको किसी को बख्शा नहीं जाए, चाहे तो किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो, और किसी से भी हो। नाजायज प्रशासन से रिक्वेस्ट है हमारी कि नाजायज किसी आदमी को इसमें ना फंसाया जाए। बिल्कुल सही जी। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश जी सर पंडित जी। क्या कहेंगे आप? हमारा कहना तो यही है कि जैसे अमन से हम पहले रह रहे हैं उसी तरीका से हम अब रह रहे हैं, आगे भी रहने की हमें उम्मीद है। गांव से गांव वाले हमारे सभी नौजवान बुजुर्ग, आज तक हमारी गांव के अंदर कोई मिसाल नहीं है जिसमें हमारा आपस में विवाद हुआ हो। 31 तारीख से अब तक आपसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा, न हमने कहा न उन्होंने कहा। हमें बिल्कुल भाईचारे से अमन से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम किशोर है सर। हम आपस में हिंदू मुस्लिम सब भाई, हम हिंदू मुस्लिम भाई हम सब प्यार से रह रहे हैं। हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई हमें तंग नहीं कर रहा है, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे ही जैसे आज रह रहे हैं ऐसे ही रल मिल के आगे भी रहेंगे और भाईचारा कायम रखेंगे। जी। आपका नाम? जय कमल जी। हमने जो 31 तारीख को जो घटना हुई थी इसी आधार पे हमने सारे गांव, पूरी तीनों गांव पंचायत है, सब हिंदू मुस्लिम सारे भाइयों को इकट्ठा किया है। इकट्ठा करने के बावजूद सबसे पूछा है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो हमने ये मिला है यहाँ पे किसी को कोई समस्या नहीं है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी भाई को किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं, सब इकट्ठे अमन चैन से रह रहे हैं। और आगे के लिए भी ये संदेश दिया बस्ती ने कि यहाँ अमन चैन ही रहेगा और इसमें कोई समस्यावाद वाली नहीं होगी। हाँ जी, यहाँ में तो मतलब ये गांव हमारा बहुत प्यार प्रेम सु है, सातु कौम जितनी भी है, कोई दिक्कत परेशानी ना है और ना रह से वही भाईचारा रहेगा जो आइंदा से पहले पहुंचे है और अब भी वही रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। आज जो ये हमने महापंचायत करी है ये इसलिए की है कि हमने अपने भाइयों से पूछा कोई तकलीफ है, उन्होंने कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं है। डीसी और एसपी साहब के जो आदेश थे उनके ऊपर भी बात की है और उनको समझाया है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, गांव उनके साथ नहीं है, बल्कि उनको पकड़ के प्रशासन को दे दिया जाएगा।
मैं मास्टर इमरत। अभी अभी जो पंचायत की गई है, हमारा नारा जैसे पहले हिंदुस्तान का रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई, वही कायम रखेंगे, वही नारा और वही आगे चलाएंगे। हमने सिर्फ इसलिए किया है, किसी आदमी को हमारे यहाँ मेवात में, चाहे वो लाला है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो वे सब मेवात के नाम से आते हैं, तो माइनॉरिटी में हमने ये भी बात रखी है, किसी भाई को कोई दुख दर्द हो तो खुला आके बताए। कोई बात सामने नहीं आई, आप सुन भी रहे हैं, आपने देखा भी है। और जो चिंगारी जो चली है, जो जलील किस्म के लोग हैं, वो पहले से रहे हैं और आगे भी ये रहे, मतलब इनको हम रोक रहे हैं। प्रशासन से मेरी एक अर्ज करता हूँ कि जो जायज है उसको छोड़ा नहीं जाए, और जो नाजायज है उसको गांव में सताया नहीं जाए। कि लोग वहाँ गांव से निकल निकल कर भाग रहे हैं, ना उनका कोई काम हो रहा है, ना ही कुछ हो रहा है। प्रशासन इस चीज पर आ जाएगा तो मेरे ख्याल में वो सारे मामले सही हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं असगर सरपंच गुलाल तय से हूँ। ऐसा है, हमारे सदियों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारों प्यार प्रेम से रहे हैं। हमारे गांव में अमन चैन से कभी कोई बात ना बिगड़ी। और जो नूह की वारदात हुई है, ये पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है, या कि हम कड़े निंदा करते हैं। जो कुछ अनसमझ आदमी हैं, उन्होंने करी हैं, चिंगारी फैलाई हैं, और सारे गांव परेशान हैं इन बातों से, पूरी मेवात परेशान है। प्रशासन से यही हमारी अपील है कि जो जायज़ हैं वो पकड़े जाएं, नाजायज़ हैं निर्दोष लोग छोड़े जाएं। और हम भाईचारे अमन शांति से अपने गांव में पंचायत की है। हमारे हिंदू मुस्लिम सब मिल के रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, काई भाई कोई परेशानी नहीं। नाम मेरा तुली चंद्र जी। मतलब फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत नहीं, गांव के अंदर सब सही है, और हिंदू मुस्लिम भाई का एकता बना रहेगा, सब सदियों से बना रहता है। ठीक है जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं को सलाम करता हूँ। देखिए, हमारे जो 31/7 में जो यहाँ दंगा हुआ है, जो हमारे जो एरिया के जो लोग हैं वो उसमें वो बहुत कम इन्वॉल्व हैं, और वही बच्चे हैं जो कुछ छोटे छोटे जो बच्चे हैं 14 से 18 साल 17 साल के जो बच्चे हैं वही हैं। और मैं तो प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ जो जायज़ है उसको ही लिया जाए। जैसे अब गांव में ये अफवाह उड़ रही हैं और चल भी रही हैं, और ये खुद प्रशासन की जिम्मेवारी भी बनती है कि वो हर गांव में अपना कोई स्टाफ का कोई भी आदमी भेजे। और मेरे इसकी वजह से मेरी अभी 2 दिन पहले SHO साहब से बात हुई पुराना थाने में, तो मैंने उनसे भी इस चीज़ के लिए कहा है कि आप ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से लोगों में भय है, डर का माहौल है, वो अपने घरों में रात में सो नहीं पा रहे हैं, और रात में अपना जो जंगल है उसमें अपनी रात बिता रहे हैं, तो ये आपका ये भी फ़र्ज़ बनता है। और मैं तो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, रमज़ान भाई, मैं ये कहता हूँ कि SP साहब को भी ये संज्ञान में लेना चाहिए कि वो अपना हर एक गांव में अपने स्टाफ की जिम्मेदारी लगाए और लोगों को समझाए कि जो लोग जायज़ हैं वही इसमें गिरफ्त में आएंगे, और जो नाजायज़ हैं उनके साथ हम कभी भी गलत नहीं करेंगे। और मैं तो प्रशासन से मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी जो गरीब आदमी हैं उनको ना सताया जाए, और जो क्या नाम है, जो दूसरे हिसाब के जो आदमी हैं, जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार से बाहर नहीं हैं किसी भी तरीके से। और जिस तरीके से हमारा 1947 से लेकर अब तक, जैसे हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं, मेवात का एक इतिहास रहा है कि यहाँ आज तक ना ही किसी तरीके का कोई दंगा हुआ है, ना ही कोई फिसाद हुआ है। ये तो बाहर से आए हुए कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको ये बहुत दिन से मकसद चल रहा था कि हम मेवात को किसी तरीके से जड़ाएं, वो अपने इसमें सक्सेस हो गए। बाकी मैं तो यही उम्मीद करता हूँ अपने जितने भी कौम के रहनुमा हैं, कौम के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, और जो भी हमारे सारी बिरादरी है, सातों जाते यहाँ रहती हैं, मिलजुल के रहते हैं, कि वो आगे से इस तरीके की किसी भी चीज़ को अपने ऊपर नहीं आने देंगे, सब चीज़ का कंडम करेंगे। जिस तरीके से हमारे यहाँ भाईचारा पहले से सदियों से चला आ रहा है, मेवात में उसी तरीके से दोबारा से खुशहाली आएगी, और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इसी तरीके से दोबारा से अमन चैन कायम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, मेरे साथ ये गुलालता ग्राम पंचायत की सरदारी जुड़ रही थी। तमाम का ये निर्णय है कि जिस तरीका से हिंदू मुस्लिम जो पहले की तरह रह रहे थे उसी तरीका से रहेंगे। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सदियों से ये एक मिसाल भी है कि हिंदू मुस्लिम मेवात का भाईचारा वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन
उसी को बचाने के लिए कुछ असामाजिक जो तत्व हैं वो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में पार्षद साहब के सरपंच ये तमाम ने जो प्रण लिया है कि सोशल मीडिया पर जो खासकर गांव के जो यूथ हैं वो इस तरीका की अभद्र टिप्पणी ना करे या सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करे जिससे समाज में कोई इंतफाकी पैदा हो और खासकर जो प्रशासन है उसकी भी कड़ी नजर है। दूसरे हम आपसे यही अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। जो गलत है उसको लिया जाएगा और जो निर्दोष है उससे कुछ नहीं कहा जाएगा। ये प्रशासन की आप सभी से अपील है और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। मैं रमजान आपसे इजाजत लेता हूं। आप देख रहे हैं इस वक्त गुलालता ग्राम पंचायत से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट।